जय माँ हर हर महादेव। लोग कह रहे हैं कि महाविद्याओं में से माँ कालिका जो है उनका बीजाक्षर क्या है। सभी लोग जानते हैं, मेरे को इस पर बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। परंतु चंद्रपुर महाकालिका का भी बीजाक्षर क्या है, दोनों का भी सेम है, बस फ़र्क है ल और म में। तो अगर मैं इस पर पूरा टॉपिक अगर बताऊँ तो शायद अच्छा नहीं रहेगा, पर फिर भी हिंट दूंगा मैं, पहचान जाइएगा। क कालिका र रुद्र का और म ममत्व का। अपनी शक्ति जोड़ पाओगे उसमें? ये तो इसी समान हो जाएगा कि सूर्य को दीपक दिखा रहे हो तुम, तो इसलिए म नहीं जोड़ेगा कभी भी, ग जोड़ेगा। क कालिका रो रुद्र का और ग गणपति का। जब ये तीनों की शक्तियाँ प्राप्त मिल जाती है एक मंत्र में, तब वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। वही द्रुपद माया का जो मंत्र होता है वो क्या होता है? क कालिका, ल लक्ष्मी का और ग गणपति का। आए बात समझ में? तो ये उनका कामेश्वरी का मंत्र है। कामाख्या का भी यही मंत्र होता है और कालिका का भी यही मंत्र होता है। और जब कामाख्या अर्थात जब राजेश्वरी और माँ काली एक होती है, तब वो श्री काली विद्या से मानी जाती है। तो इसलिए श्री काली जो है वह चंद्रपुर में निवास करती है। जिसको टॉपिक ये समझ में आए, जिसको ये मंत्र समझ में आए, उसको आ गया समझो। अब उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप सच्ची में इनका मंत्र प्राप्त करना चाहते हो ना, देवी या तो आपको किसी संकेत में बता देगी या ऐसे किसी इंसान से मिला देगी जिसके बारे में जो टॉपिक जो है इस मंत्र के बारे में उनको पूरा ज्ञान हो, मिला देगी। देवी बड़ी सच्ची है। चंद्रपुर निवासिनी महाकालिका जो द्रुपद माता है, बड़ी सच्ची है। वो कि इतनी क्षण नहीं लगे, एक क्षण दो क्षण में ही भक्तों को नैया पार करा देती है। बड़ी दयालु है। बाला जो है, त्रिपुर सुंदरी जो है, राजेश्वरी जो है, नियम देखो परीक्षा भी लेगी, परंतु ऐसा है भक्ति में पार भी खुद कराएगी। अगर परीक्षा में हार रहे हो ना, तो उठाएगी भी तुम्हें और चलाएगी भी तुम्हें, यही करेगी सब। बस विश्वास होना चाहिए। सब चलता है विश्वास के साथ। अगर गुरु के मुख से भी आप मंत्र ले रहे हो पर उस गुरु मंत्र पर आपको विश्वास ही नहीं, तो कैसे चलेगा? जब तक गुरु मंत्र पर विश्वास नहीं है तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। एक बात बताइए, आप 10 की 10 महाविद्याओं को सिद्ध करेंगे या उन 10 की 10 महाविद्याओं को सिद्ध कर चुके गुरु को सिद्ध करेंगे? जब तक अगर एक मंत्र से 10 की 10 महाविद्या सिद्ध हो रही है, तो बुराई क्या है? हाँ। तो इसलिए गुरु मंत्र जो है सब सर्वोपरि कहा जाता है। अगर साधना में पढ़ोगे तो घूमते रहोगे तुम। आज ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, परसों वो कर लेंगे, नरसों वो कर लेंगे। नहीं, गलत है। अगर गुरु से एक मंत्र प्राप्त हो गया तो उसी को जीवन लाइफ टाइम तक चालू रखना पड़ता है। वही अगर काम में मंत्र का प्रयोग कर रहे हो, तो वो अगर गुरु बता दे 1.25 लाख का मंत्र जप कर दो, तो आपको 3.5 लाख का मंत्र कर लेना चाहिए। क्योंकि गुरु जितना बताते उससे 2 गुना आपको और ज़्यादा कर लेना चाहिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए भी और देवी की प्रसन्नता के लिए भी। आप पर कोई बोझ नहीं डाल रहा कि कर, इतना ही कर तभी जाकर देवी प्रसन्न। नहीं, देवी तो भाव की भूखी है असलियत में। मंत्र तो एक माध्यम है देवी से जुड़ने का। जिस प्रकार आज फ़ोन है, टेक्निक है, आज के समय में जो है लोग फ़ोन से बात कर पाते हैं, उस प्रकार पहले के लोग जो है यंत्र अथवा मंत्र के माध्यम से भगवान तक बात करते थे। आज भी ये नियम है तंत्र का। जब मंत्र चलता है तब यंत्र जागृत हो जाता है और यंत्र के माध्यम से भगवान तक हमारी बातें जाती है और भगवान की बातें जो है यंत्र के माध्यम से हमारे मन में आती है। हमारे भगवान जो है श्री ईश्वर परब्रह्म परमात्मा सदाशिव शंभु महादेव और माँ भगवती जगदम्बा माँ कालिका जो है, उनका शरीर जो है वो यंत्र है और मंत्र जो है उनके प्राण है। जब तक आप प्राण को जपते जाओगे तब आपके खुद के प्राण बढ़ेंगे
और जब उनमें हमारे श्वास में श्वास मिलेंगी, जब गुरु से श्वास और श्वास मिल जाए, ये बात ध्यान रखें, जब गुरु मंत्र एक अपनी चरम सीमा पर होता है तब शिष्य की श्वासें गुरु के श्वासों में जाकर मिलती है। तब जब शिष्य को जो गुरु अगर मन में भी कह दे तो वो शिष्य को पता चल जाता है, उसको उसको सुनाई देता है कि गुरु हम मुझे कुछ कह रहे हैं। तो ये गुरु की वाणी है, तो गुरु की वाणी से अभी तो कोई बचा नहीं है, समझे। तो इसलिए मेरा मानना ये है और तंत्र का भी मानना यही है कि गुरु मंत्र पहले प्राप्त करो गुरु के माध्यम से, तब जाकर कहीं जाकर आपको ऐसी साधनाएं करनी चाहिए, बिना गुरु के तो नहीं करनी चाहिए। वैसे भी देवी सौम्य स्वरूप की है, सेवा अर्चना आप प्रतिदिन कीजिए। सेवा अर्चना के लिए मैं मनाही कभी नहीं करता, परंतु मंत्र जप अगर आप बीज मंत्रों का जप कर रहे हो तो किसी गाइडेंस के साथ ही करें तो ठीक होता है, वरना क्या पता कब कोई मंत्र आपको क्या नुकसान दे जाए। तो इसलिए मंत्रों को उत्कीलित करिए, उसका शाप विमोचन करिए, करके अगर आपको प्राप्त हो रहा है, बना बनाया हलवा खाने के लिए मिल रहा है तो आप करिए, इसमें बुराई ही क्या है। परंतु उसका एक नियम भी होता है कि गुरु के माध्यम से कैच करिए उस मंत्र को, वरना यूँ ही जपते जाइए, कितना भी जपिए, क्या पता कब फल मिले या ना मिले, गारंटी नहीं रहती ना बाबा। तो इसलिए जय माँ भगवती, हर हर महादेव। कैसी लगी मेरी जानकारी बताना, सब्सक्राइब टू माय चैनल।